तो दोस्तों हम आ गए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स का फीडबैक लेने के लिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 का उनका क्या एक आंकना है कि भाई कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या यूपीएससी ने पैटर्न में कुछ चेंज किया है। जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि यूपीएससी इज अबाउट अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्या ये सच है? अब की बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है? चलिए जानते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए कैसा गया पेपर आपका? वेल ये क्वेश्चन एस्पायरेंट से नहीं पूछो तो बेटर ही होता है बिकॉज आफ्टर ऑल बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से we come out, but the paper was, I would say, it was a good, doable paper for the students who had genuinely good hold over the concepts and the core subjects, again polity, economics. This time I thought that economics was application based. जो अभी तक पहले कभी यूपीएससी ने they never asked कि how सीसाइड लगा दिया था इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स थोड़ा में सा, या सीसाइड। so that was quite interesting, a new pattern, so which helps us understand कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, we have to get into the depth of the concepts, understand ओके, अब की apply बार them as डीप well. कॉन्सेप्ट क्लियर जिनके Yeah, थे उनका that is थोड़ा इजी अप्रोच रहा। easy नहीं, but they would be able to tackle it टैकल better द क्वेश्चन। instead of just yeah. ओके ओके, पेपर कैसा था? पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ, कुछ फैक्चुअल चीज़ पूछ दिया गया है। जैसे ज्योग्राफी का कुछ पार्ट था जो कि कुछ सर्टेन प्लेस से पूछा गया था। ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का ही था। वेदर का कैसा कंट्रीब्यूशन रहा आज के दिन? Well, I क्योंकि think पिछले अगर एग्जाम्स को उठाएं तो मई जून में क्या गजब की गर्मी पड़ती है, गर्मी तो पड़ती थी एंड कल ही इट्स लाइक गॉड्स ग्रेस, मे बी गॉड वांटेड अस कि हम थोड़े से यू नो रेनी वेदर में दे. सो यस्टरडे इट वाज थंडरस्टॉर्म्स ऑल नाइट, पानी भी भर गया था. आई वाज थिंकिंग यार मैं पहुंच पाऊंगी ना चलता है. नहीं, मेरे यहाँ लकी थे ना आपकी, या मेरे एसी यहाँ पे अरेंजमेंट पानी भर गया था. नेचुरली हो गया। हाँ, हाँ. ओके, तो अभी देखा जाए तो बताया जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री ने एक बार बाउंस बैक किया है, तो उस पे कितने क्या क्वेश्चंस थे और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे थे, थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? क्वेश्चन मॉडर्न साइंस जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से था, सीडीएम से था, ठीक है। फिर उसके बाद जो गांधी जी का जो कैंपेन था उससे था। ठीक। मतलब गांधी जी से ही क्वेश्चन था रिलेटेड। और पिछले बार तो कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार बाउंस बैक किया है, अच्छा खासा क्वेश्चन किया है। और कंपेयर किया जाए तो एंशिएंट और मिडिवल कुछ कम हुआ है क्वेश्चन इसके कंपेयर में। आप पेपर को किस कैटेगरी में डालेंगे? हार्ड, इजी, मीडियम, किस? See, actually मुझे लगा कि somewhere it was not on the very basis जो CSE पेपर होता है, मुझे लगा थोड़ा सा it was tilted towards जैसे serious types होता है, factual जिसमें ज्यादा पूछते हैं, Okay. facts को check करते हैं, तो वैसे कैटेगरी में था. But anyways, UPSC keeps repeating trends of sports. 2021 asked again, it asked ओके, this year. स्पोर्ट्स के So क्वेश्चन थे। sports के questions थे and the paper was such कि शायद तुम ज्यादा ना attempt नहीं कर पाओगे because it was very factual. It was so many like only options भी थे and फिर factual तो ज्यादा था. ओके, तो अटेम्प्ट करने में अगर कोई किसी के लिए आप गेस करो या फिर ये कहे कि भाई इतने तो मिनिमम आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, यार दिस उस हिसाब पेपर से। में मैं कुछ नहीं कह सकती. लाइक ओके। वो टोटली डिपेंड्स कि यार क्या कॉन्फिडेंस रखते हो आप इन रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट यू हैव. ओके। So, but I feel वही यार ट्रेंड बेस 80 to 85 will be a good. 80 to 85 से क्रॉस करना genuinely tough था इस पेपर में. ओके। That is for sure I can say. कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशन है आपके आपके हिसाब से कि कितनी क्या जा सकती है? कट ऑफ वही 100 के आसपास। 100 मतलब 100 प्लस माइनस 5 अपन माने तो ये चलेगा। ठीक है। और स्टैटिक का क्या रोल रहा आपकी बार इस पेपर में? स्टैटिक्स डायनेमिक्स दोनों मिला के ही आता है, तो स्टैटिक्स का भी रोल था। जैसे आप बात किए कि हम लोग जो बीमस्टिक था वो भी स्टैटिक का ही पोर्शन था, डायनेमिक उतना नहीं आया। ओके ओके। फिर जो एंशिएंट था, मिडिवल था, वो सब भी स्टैटिक के पोर्शन था। पॉलिटी का जो सेक्शन था, जो स्पीकर से आया था क्वेश्चन, जो प्रेसिडेंट से आ रहा है, वो सब भी काफ़ी स्टैटिक पोर्शन ही, स्टैटिक्स का ही है पार्ट है वो सब। डायनेमिक्स से उतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ इस बार। क्वेश्चन पैटर्न में कुछ एक्सपेरिमेंट यूपीएससी की तरफ से जो प्रीवियसली कुछ 2-3 एग्जाम्स में हुए हैं? Yeah, actually ना now what they're doing is they are accumulating all different types. जैसे कि only options भी डाल रहे हैं, वो sports के questions भी डाल रहे हैं, and they are also using that one reasoning, assertion reasoning में they are asking one statement and two statements and to say कि ये सही है या reason है कि नहीं. So that pattern was again evolved more from last year. Last year उसके सिर्फ 2 questions थे, इस बार again 10 to something questions थे उस pattern के. सब्जेक्ट वाइज किसका ज्यादा वेटेज था? सब्जेक्ट वाइज वो भी डिटेल में करना पड़ेगा एनालिसिस, बट ऑल ओवर आई फील बैलेंस दैट मॉडर्न हिस्ट्री डिड अ कमबैक.
That is what. कम बैक हो गया ओके वेरी गुड चल So a lot of questions were asked from history section this year. So जो ignore कर रहे थे modern, so they have to again get back to the basics. But I feel कि even if modern questions were थे, but वो बहुत ज़्यादा specific थे. So you had to know very very detailed facts. So again that was tougher side. ऐसे नहीं कि बहुत it was doable. अब एक चीज और मैं पूछूंगा आपकी बार कोई नया एक्सपेरिमेंट किया यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेमिंग में जो नॉर्मली पिछले 2 सालों में किया जैसे हाँ। कि ओनली वाले या फिर हाउ मैनी का जो था ऑप्शन जिसमें 2-3 काउंट करके आपको आंसर देना था वैसा कुछ एक्सपेरिमेंट है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 करके 2 सही है 3 सही है या फिर दोनों सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट 1 को दिस आर द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कम इन दिस एग्जाम ओके पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पैटर्न में कि 3 कॉलम दिए गए थे 3 कॉलम्स को मैच कराना था ऐसा इस बार भी आया है ओके इस बार भी सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखा गया है ठीक है ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था वैसे ये सेकेंड अटेम्प्ट था स्टैटिक और करंट में क्या कॉम्बिनेशंस वेटेज किसका ज्यादा रहा और Current बहुत ज़्यादा था इस time. करंट Yeah, and polity भी it was not just like every year, it was more conceptual. कौन It सा was more कि you had to think, you had to know everything in detail. So वैसे polity था, eco बहुत application based था, environment it was very like different than last time. एक भी species जो इतने सालों से आ रही थी Okay. that was not been asked. A lot of related to pollution, weather ऐसा सब था. So species में I felt a little disappointed because हम इतना हाँ वो बहुत सारा स्टफ पढ़ मेमोराइज किया one PYQ species they asked. Yeah, I'm very sure of that. ओके ओके और कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड I आपके can't say. Oh, I have no okay. idea about. चलिए ठीक है एनी सजेशन कि भाई इस तरीके से नेक्स्ट प्रिपरेशन में अगर कोई दिमाग लगाए तो क्या दिमाग लगा See, के यार, आगे you just have to be cool and calm. And again, मुझे लगा कि पेपर कैसे भी हो, but it is your basics always which will help you win. Because 55 plus questions करना it is only possible with your basics. So Okay. do your basics बेसिक wrong को and स्टिक करना yeah. इज इम्पोर्टेंट थिंग प्लस करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स में जितना तुम अप्लाई कर पा रहे हो कनेक्शंस एंड जितना तुमने रट्टा किया है फैक्ट्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट सो बोथ बैलेंस बट कट ऑफ आई फील ऑलवेज इट्स द बेसिक्स व्हिच हेल्प यू ओके फाइन फाइन चलिए थैंक यू वेरी थैंक मच यू सो मच Thank you. टेक केयर